नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम में। दोस्तों, यह वन लाइन करंट अफेयर सीरीज का दूसरा वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे कई पेड ग्रुप चलते हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप को लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न लोग। NTPC लिमिटेड गुजरात के कच्छ के रण के खावदा गांव में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित करेगा। इस सोलर पार्क की क्षमता कितनी होगी? तो इसकी जो क्षमता होगी वह 4750 मेगावाट भारत के सबसे बड़े सोलर पार्क की क्षमता होगी और इसे NTPC लिमिटेड बनाएगा। बात करते हैं NTPC की, तो NTPC की जो स्थापना हुई है वह 1975 में हुई है और यह भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी है और इसे महारत्न कंपनी का भी दर्जा प्राप्त है और वर्तमान में कुल 11 महारत्न कंपनियां हैं भारत में। आए अगला प्रश्न लोग। जुलाई 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 750 करोड़ रुपए की लागत से एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है। यह विश्वविद्यालय किस केंद्रशासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो इसकी जो स्थापना होगी वह लद्दाख में होगी और इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुल 750 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा है की मंजूरी भी दे दी है। साथ ही बात करते हैं लद्दाख के, तो लद्दाख में 2 ज़िले आपके हैं, एक लेह और दूसरा कारगिल, और लेह जो है वह लद्दाख की राजधानी है। आए थे अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने भारत का पहला रैपिड इलेक्ट्रॉनिक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित कोविड-19 परीक्षण विकसित किया है और इसका जो नाम रखा गया है वह कोवी होम रखा गया है। तो इसे जो है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद ने इसे बनाया है जिसका नाम कोवी होम रखा गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। जुलाई 2021 में किस भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी को आधिकारिक रूप से दुबई का गोल्डन वीज़ा मिला है? तो यह जो गोल्डन वीज़ा है यह सानिया मिर्जा जी को प्राप्त हुआ है। बात करते हैं गोल्डन वीज़ा की, तो इसकी जो शुरुआत हुई है वह 2019 में गोल्डन वीज़ा की शुरुआत हुई है और यह जो वीज़ा जिसे प्राप्त होता है उसे UAE में 10 साल रहने की अनुमति प्रदान करता है यह वीज़ा आपका, और इसके साथ ही सरकार जो है अपनी तरफ से सुरक्षा भी प्रदान करती है। और सानिया मिर्जा से पहले शाहरुख खान, संजय दत्त, सोनल शेट्टी आदि को भी यह गोल्डन वीज़ा प्राप्त हो चुका है। बात करते हैं सानिया मिर्जा की, तो इन्हें 2004 में अर्जुन अवार्ड, 2006 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी प्रदान किया गया था सानिया मिर्जा जी को। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के गुलमर्ग में स्थित अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम किस बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है? तो यह जो नाम है यह विद्या बालन के नाम पर रखा है फायरिंग रेंज का नाम, और यह जो प्रश्न है UPSSC PT में भी यह प्रश्न पूछा गया था। आते हैं अगला प्रश्न लोग। चीन स्थित बाहेतन जल विद्युत संयंत्र परियोजना की पहली 2 इकाइयों में विद्युत उत्पादन शुरू हो गया है। यह परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? तो यह जो परियोजना है यह यांगजी नदी पर बनी है। बाहेतन जल विद्युत संयंत्र जो है यह यांगजी नदी पर बना हुआ है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के वाणिज्यिक उत्पादन की मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना है? तो यह फिलीपींस बना है। गोल्डन राइस के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए मंजूरी देने वाला पहला देश बना आपका, और यह बच्चों में कुपोषण की जो समस्या है वह कम करेगा और इसमें जो है विटामिन A की मात्रा जो है वह भरपूर होती है। विटामिन A गोल्डन राइस में पाया जाता है और फिलीपींस की जो राजधानी है वह आपकी मनीला है। यह सभी फैक्ट जो है आप लोग नोट करते चलिएगा, यह आपके परीक्षा में डायरेक्ट पूछा सकता है। आए थे अगला प्रश्न लोग। 13 जुलाई 2021 को केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री
निर्मला सीतारमण ने किस पड़ोसी देश के वित्त मंत्री के साथ संयुक्त रूप से एक आभासी समारोह में भीम यूपीआई का शुभारंभ किया है? तो ये आपका भूटान के साथ किया है भीम यूपीआई का। भीम यूपीआई की जो शुरुआत हुई है वह आपका 2016 में हुई है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, हाल ही में किस राज्य के विधानसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत राज्य में विधान परिषद का गठन करने संबंधित प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित किया गया है? तो यह जो पारित किया गया है यह पश्चिम बंगाल में पारित किया गया है विधान परिषद के लिए। और वर्तमान में भारत में कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है। उनमें आपका आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और यूपी है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC तेल और स्वच्छ ऊर्जा दोनों रूप से बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित करेगी? तो यह उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थापित होगा, जिसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन स्थापित करेगा। बात करते हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की, तो इसकी जो स्थापना हुई है वह 1959 में इसकी स्थापना हुई है और यह भी एक महारत्न कंपनी है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में स्पेस राइस की अपनी पहली फसल की कटाई की है? तो यह चाइना ने कटाई की है अपने स्पेस राइस की। चाइना ने चांग E5 मिशन से चावल के बीज भेजे थे और उसकी जो कटाई है वह चाइना ने की है स्पेस राइस की। आते हैं अगला प्रश्न लोग, हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में स्थित मकरू पुल का उद्घाटन किया है? तो यह जो पुल बना है यह मणिपुर में है और इसका जो उद्घाटन है वह नितिन गडकरी ने किया है और यह पुल आपका मकरू नदी पर स्थित है। आए थे अगला प्रश्न लोग, हाल ही में जारी WTO की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में 6.7% के साथ भारत तीसरा सबसे बड़ा कपास निर्यातक और कौन सा सबसे बड़ा आयातक बना है? तो भारत जो है चौथा सबसे बड़ा आयातक बना है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, 17 दिसंबर 2021 को उत्तर भारत का पहला उद्यमिता केंद्र मेडटेक स्थापित कहाँ किया गया है? तो यह आपके लखनऊ में स्थापित किया गया है उत्तर भारत का पहला उद्यमिता केंद्र मेडटेक को, और इसे केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इसका उद्घाटन किया है लखनऊ में। आते हैं अगला प्रश्न लोग, दिसंबर 2021 में केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने किस राज्य में वनाधिकार मोबाइल एप्लीकेशन का उद्घाटन किया है? तो इन्होंने त्रिपुरा में वनाधिकार मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है और इसके तहत वन पट्टा भूमि प्राप्त लोगों को एक विशेष प्रकार की ID प्रदान की जाएगी वनाधिकार मोबाइल एप्लीकेशन के तहत। आते हैं अगला प्रश्न लोग, ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी किस वर्ष तक नासा के सहयोग से चंद्रमा पर पानी खोजने हेतु एक रोवर भेजने के लिए समझौता किया है? तो यह जो रोवर भेजा जाएगा यह वर्ष 2026 में भेजेगा और इसके लिए ऑस्ट्रेलिया ने नासा के साथ समझौता किया है। आ देते हैं अगला प्रश्न लोग, दिसंबर 2021 में आए टाइफून राय तूफान से कौन सा देश प्रभावित हुआ है? तो यह आपका फिलीपींस प्रभावित हुआ है टाइफून राय से और इसकी जो स्पीड थी वह 120 से लेकर 160 मील प्रति घंटा इसकी रफ्तार थी और यह फिलीपींस को प्रभावित किया है। आए थे अगला प्रश्न लोग, हाल ही में मोटर स्पोर्ट की सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि किसे प्राप्त हुई है? तो यह जो है लुइस हैमिल्टन को प्रदान किया गया है नाइटहुड की उपाधि। अब इनके नाम से पहले अब सर लगाया जाएगा और यह पहले F1 रेस ड्राइवर नहीं है बल्कि यह चौथे हैं। इससे पहले 3 लोगों को प्राप्त हो चुका है और इन्होंने कुल 7 बार फार्मूला 1 को जीत लिया है और इससे पहले क्रिकेटर एलिस्टर कुक को भी मिला हुआ नाइटहुड की उपाधि। आए थे अगला प्रश्न लोग, नीति आयोग ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 1000 अटल टिंकरिंग लैब ATL स्थापित करने की योजना बनाई है? तो यह आपका जम्मू कश्मीर में स्थापित होगा 1000 अटल टिंकरिंग लैब। बात करते हैं नीति आयोग की, तो नीति आयोग की जो स्थापना हुई है वह 1 जनवरी 2015 में
नीति आयोग की स्थापना हुई है और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और इसके उपाध्यक्ष आपका राजीव कुमार जी हैं। CEO जो हैं आपके अमिताभ कांत जी हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो यह जो गगनयान है यह वर्ष 2023 में लॉन्च किया जाएगा। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान है और इसे 2023 में लॉन्च किया जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरे देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।